शादी हुई है, वो मेरी पत्नी है, और अगर वो मेरे पास आती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो। तुम्हें बाहर मम्मी बुला रही थी, यही कहने आई थी। विशाल और वर्षा शेफाली के साथ कमरे से बाहर आते हैं। विशाल बेटा, बहुत दिन हो गए हम पूरी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर नहीं गए। हाँ विशाल बेटा, और इसलिए तुम्हारे पापा कह रहे थे कि सब लोग साथ में मूवी देखने चलते हैं। बहुत अच्छा प्लान है मम्मी। मैं भी वर्षा से यही कह रहा था कि कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है मम्मी जी, हम लोग टिकट बुक करवा लेते हैं आज शाम की ही, और सब साथ में चलते हैं। शाम को सब लोग मूवी देखने के लिए थिएटर पहुंचते हैं। वर्षा और विशाल एक दूसरे के पास वाली सीट पर जैसे ही बैठने की कोशिश करते हैं। हटो तुम दोनों यहाँ से, यहाँ तुम दोनों के बीच वाली सीट पर मैं बैठूंगी। अरे शेफाली, ये क्या कर रही हो? उनकी नई नई शादी हुई है, उन्हें साथ में बैठने दो। हाँ बेटा, वो दोनों मियाँ बीवी है, तुम उनके बीच में बैठकर क्या करोगी? अरे मम्मी, थोड़ी देर इनका दूर रहना जरूरी है, बैठने दीजिए ना मुझे। और जिद करके शेफाली वर्षा और विशाल के बीच में बैठ जाती है। ये बात वर्षा और विशाल दोनों को ही अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, वर्षा जरा इधर आओ मेरे पास, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बताइए दीदी, क्या हुआ? कुछ काम था क्या आपको? देखो वर्षा, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोया करो। लेकिन दीदी, वर्षा आपके कमरे में सोकर क्या करेगी? क्यों? तुमसे 2 दिन भी अपनी बीवी से दूर नहीं रहा जाता क्या? बेटा विशाल सही तो कह रहा है, और वर्षा को तुम्हारे कमरे में सोने की क्या जरूरत है? बस ऐसे ही मम्मी, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन वो मेरे साथ रहे, मुझसे बातें करे। अगर 1-2 दिन मेरे कमरे में सो लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? बेटा, उनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तुम तो कुछ भी नहीं समझती हो। अरे मम्मी, शादी होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि दिन रात एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे से चिपक कर रहो। अब हो गई ना शादी, मुझे देखो 30 साल से ऊपर की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई फीलिंग मेरे दिल में नहीं आती। माथुर परिवार शेफाली की इन हरकतों से परेशान हो जाता है और फिर वर्षा और विशाल मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शेफाली दीदी, मेरे ऑफिस का एक कलीग है, उसने अभी अभी ज्वाइन किया है। कुछ दिन वो हमारे ही घर आकर रहने वाला है। अरे ऐसे कैसे कोई अनजान लड़का हमारे घर में आकर रहेगा? अरे बेटा, किसी की मदद करने में क्या बुराई है? अच्छा ठीक है, लेकिन उससे कहना कि घर की औरतों से थोड़ा दूर ही रहे, ज्यादा बात करने की और चिपकने की जरूरत नहीं है। और कुछ दिनों के बाद अमन नाम का एक लड़का, जो शेफाली की उम्र का था, मिस्टर माथुर के